हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं बेसिकली बनाने जा रही हूँ फॉर द H4 वीज़ा। सो H4 वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है H4 वीज़ा के लिए, बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीमली सिंपल प्रोसेस। सो फर्स्ट आपके 2 दिन इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। इंटरव्यू जो रहता है वो होता है आपका सेकेंड डे पे। फर्स्ट डे आपका बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक वाले दिन आपको DS-160 फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर लेके जाना पड़ेगा और आपको लेके जाना पड़ेगा आपका पासपोर्ट। सो फर्स्ट डे जब आप एम्बेसी में जाएंगे, BAC, उधर आपको आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपका फ़ोटो खींचेगा। सो वहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जाइए। नॉर्मल से जो है ड्रेस है वो कैरी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो ड्रेस का कोई इश्यू नहीं है। फिर जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, उसके नेक्स्ट डे जिस दिन का भी आपने H4 वीज़ा का इंटरव्यू स्लॉट बुक किया है, आपका इंटरव्यू होगा। सो जब मैं गई तो लाइन थी, उन्होंने सबसे पहले पासपोर्ट, मेरा जो है दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था, तो दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले एक लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे वो लोग पहले पासपोर्ट की एंट्री कर रहे थे। फिर हमें एम्बेसी के अंदर एंट्री मिली। एंट्री होने के बाद उन्होंने हमसे उन्होंने सिक्योरिटी चेक वगैरह किया, सिंपल सा। और फिर जब अंदर गए तो वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और मैं इतना नर्वस थी, इतना नर्वस थी। मेरा एक्चुअली वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो चुका था इससे पहले, और एक मेरा वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, वो था B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा, तो वो मेरा रिजेक्ट हो गया था। वो 2018 में हुआ था। उसके बाद मैंने F2 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। मेरे हस्बैंड जब F1 स्टूडेंट वीज़ा पे थे तब मैंने अप्लाई किया था, तो वो भी मेरा रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा था कि मेरे 2 वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। सो मुझे नहीं पता मतलब इस वीज़ा में क्या होने वाला है क्या नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन आपके जो प्रीवियस वीज़ा जो रहते हैं उससे H4 वीज़ा टोटली डिफरेंट होता है। तो अगर माइट बी द पॉसिबिलिटी वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पिछली बार कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है क्या। मेरे केस में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। सो जब इंटरव्यू वाले दिन आपको सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो है आपका, आपके हस्बैंड का I-797 फॉर्म। और अगर आपके हस्बैंड इंडिया में रहते हैं तो, सॉरी नॉट इंडिया में रहते हैं, अगर वो इंडिया से वीज़ा स्टैम्प करके गए तो उनका H1B वीज़ा अप्रूवल फॉर्म होगा, वो लेके जाना है। बट मेरे केस में क्या था कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी US में रहते हैं, वो F1 से H1B पे आए थे, तो इस वजह से उन और कुछ भी वीज़ा स्टैम्पिंग अभी तक उनकी इंडिया में हुई नहीं थी, इसलिए मेरे पास वीज़ा नहीं था। बट मैं उनके पासपोर्ट की कॉपी लेके थी, तो मैंने उन्हें पासपोर्ट की कॉपी शो कर दी। उन्होंने पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। आई टोल्ड दैट वी गॉट मैरिड वॉट एवर दी डे, एंड आप भी बोल सकते हैं जो भी आपकी मैरिज डेट है, आप अकॉर्डिंगली उन्हें बताइए। एंड देन उन्होंने मेरे पासपोर्ट से एंड मेरे हस्बैंड का जो पासपोर्ट की कॉपी थी उससे मेरे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा और उससे क्रॉस वेरीफाई किया, सब नेम एंड एवरीथिंग, एंड दे सेड योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, दैट्स इट। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। सो इट्स एन एक्सट्रीमली सिंपल प्रोसेस। ज़्यादा टेंशन मत लो, आप जाओ, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट I-797, second your husband visa copy, third your husband passport copy as well, old and new both, fourth your original passport. So all these things needs to be carry with you, okay. And if you have any question, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर आउट कर दूँगी। सो
एंड इससे एक और चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, अभी बिकॉज ऑफ पैंडमिक वीज़ा स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एजेंट के थ्रू बिल्कुल मत जाइए, एजेंट विल ओनली लूटिंग यू, दैट्स इट। वो कुछ अलग से आपका वीज़ा बुक अलग से कोई क्रेडेंशियल्स लेके आपके लिए वीज़ा बुकिंग नहीं करेंगे। वो बस क्या करते हैं, वीज़ा स्लॉट कब ओपन हो रहे हैं, तो टेलीग्राम्स के ग्रुप्स हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो लोग अपडेट देते रहते हैं कि अभी वीज़ा स्लॉट ओपन हुए नहीं हुए हैं। क्योंकि मैंने H4 वीज़ा अप्लाई किया था इन मंथ ऑफ मार्च, एंड मुझे जो स्लॉट मिला वो सितंबर मंथ में मिला। सो आई वॉज रियली पैनिक्ड कि वीज़ा स्लॉट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो आप आराम से कूल डाउन हुए, वीज़ा स्लॉट की बिल्कुल टेंशन मत लो। मिल जाएगा वीज़ा स्लॉट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा ज़रूर। तो जो भी लोग हैं, जैसे मैं भी पैनिक हुई थी, एंड मैं समझ सकती हूँ कि पैनिक सिचुएशन हो जाती है, बट आप बिल्कुल घबराओ मत, आराम से बस भगवान का नाम लो हाँ, और जाओ और ख़ुद से अपने वीज़ा स्लॉट बुक करो। एजेंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि कुछ एजेंट लोग तो 1 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़ भी ले रहे हैं, विच इज़ नॉट वर्थ एट ऑल, नॉट वर्थ एट ऑल। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ प्रविकास व्लॉग। एंड आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो मेंशन कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगी। थैंक यू, बाय।